नमस्कार। गुरुकुल के इस नया क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी हम क्लास आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। आज हम लोग एसएससी जीडी का जो अभी फॉर्म वर्तमान में भरा रहा है उससे संबंधित मैथमेटिक्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन सब होते हैं ना, वर्क टाइम और स्पीड का, वो हम आप लोग को शॉर्ट लेके आए हैं आप लोग के बीच में। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, ये न्यू कंसेप्ट समझने के बाद आप लोग को जो काम, समय और दूरी है ना, उसमें से जो क्वेश्चन है वह उसका डर खत्म हो जाएगा, वह आसान हो जाएगा। आइए प्रथम क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हुए हैं ताकि टाइम का बचत हो। 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपया कमाता है। अब यहाँ देखिए 15 आदमी है, 9 दिन काम करता है और 540 रुपया कमाता है, तो वह कितने आदमी कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपया कमाएंगे। एक चीज यहाँ समझिए, 15 आदमी है, कितना आदमी है, 15 आदमी है, 9 दिन काम करता है। कितना दिन काम करता है, 9 दिन काम कर लेता है। और जो भी रुपया होता है ना, जो भी टाइम दिया रहता है, इसका रिजल्ट दिया रहता है, इतना रुपया कमाता है, इतना काम करता है, इतना मेज टूट गया, इतना मकान था, तो वह एनी टाइम नीचा में ही लिखा जाता है। और देखिए कितना दिनों में, 18 आदमी x दिन में 360 रुपया कमाता है। x मुझे निकालना है, इसलिए हम इसको x मान लिए। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, बस समझ आ गया। 18 दूना 36 हो गया, 9 छक्का 54 हो गया, 3 दूना 6, 3 पंचे 15 हो गया। ये दू कट गया, मतलब x बराबर कितना बच गया, यहाँ x बच गया, यहाँ 5 बच गया, मतलब x बराबर 5 बच गया। कहने का ये मतलब कितने दिनों में, तो मतलब 5 दिन में। सिंपल सी क्वेश्चन है, बात समझ में आया। कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को फिर से एक बार वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से कंसेप्ट को समझिए, फिर इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन हो ना आपको बन जाएगा। देखिए आप सेकंड क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। 120 मजदूर किसी काम को 72 दिन में पूरा करे तो 180 मजदूर उसी काम को कितना दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन को, पैटर्न को और उसके कंसेप्ट को समझिए, तबे क्वेश्चन आगे बन सकता है। कंसेप्ट जब तक, क्वेश्चन पैटर्न और क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होता है, बनाने का कंसेप्ट होता है, वो समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। इसको समझिए, 180 मजदूर किसी काम को 72 दिन में पूरा करता है। किसी काम को करता है, काम के बारे में हमको पता नहीं है जो वो कितना काम किया है। अगर वह काम के बारे में नहीं पता है तो वह नीचा में कुछ लिखा है तो सीधा से गुना होगा। देखिए 120 मजदूर किसी काम को 72 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में पूरा करता है, 72 दिन में। तो 180 मजदूर उसी काम को x दिन में पूरा करता है। x दिन में पूरा करने का मतलब वही निकालना है हमको। इसमें देखिए ये 0 से 0 कट गया, 2 9 18 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया, 9 8 72 हो गया, 8 छक्का 48 बराबर x। इसका मतलब ये जो 180 मजदूर 48 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 160 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं। तो 120 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने समय में पूरा करेंगे। फिर से क्वेश्चन को, कंसेप्ट को, पैटर्न को समझिए। इसमें दिया गया है 160 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को, फिर वही है, काम नहीं दिया है जो कितना दिन में काम करता है, तो नीचा में तो होता नहीं, तो क्या करेंगे, 160 मजदूर 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितना दिन पूरा कर लेते हैं, 36 दिन में। तो 120 मजदूर 4 घंटे काम करके कितने समय में, मतलब x समय में। इसको क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे, ये 0 कैंसिल हो गया, 12 तिया 36 हो गया, ये 4 कान से कट जाए, 4 चौका 16 हो गया, तो 8 त्रिक 24 चौका 96। इसका मतलब हो गया 96 बराबर x, मतलब 96 कितने समय में, मतलब पूरा कर लेंगे, 96 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। इस कंसेप्ट को फिर से समझिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है एसएससी में और ये खास करके जीडी के लिए। 160 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिन पूरा करते हैं। तो 160 मजदूर 8 घंटा काम करता है, लेकिन किसी काम को, अगर वह काम दिया रहता तो उसको नीचे में लिखते, नहीं दिया है इसके लिए सामने में लिखे 36 दिन पूरा करता है। लेकिन 120 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटा काम करता है, प्रतिदिन 4 घंटा काम करता है, लेकिन वह कितना समय में पूरा काम करेंगे वो नहीं पता, वही निकालना है। तो इसके लिए इसको काटेंगे
और काटने के बाद कितना आ जाएगा 96, यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन देखिए, कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिनों में पूरा करता है, यदि 30 मजदूर और शामिल हो जाए तो काम 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने मजदूर थे? कुछ मजदूर, मतलब कुछ मजदूर, वो मजदूर का दिया नहीं है कितना मजदूर, तो वो नीचा में होगा, सीधा गुना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को पैटर्न को समझिए और इसको बनाने का कंसेप्ट को समझिए। कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा करता है। अगर मजदूर पहले जो जितना भी मजदूर है वो पता नहीं है हमको, लेकिन वह काम कितना दिन करता है? 90 दिन पूरा कर लेता है। यदि मजदूर 30 मजदूर और शामिल हो गया समझिए कंसेप्ट को, 30 मजदूर और शामिल, लेकिन हमको पहले तो पता ही नहीं है कितना मजदूर है, तो मजदूर प्लस 30, और वह क्या करता है तो अगर 30 मजदूर शामिल हो जाता है तो 18 दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। तो पहले 90 दिन में होने वाला था, तो उसमें से 18 हम घटा दिए, 90 माइनस 18 कितना हो गया? 72 दिन में काम पूरा होगा। अब इसका कंसेप्ट समझिए। मजदूर पहले नहीं पता था हमको कितना मजदूर था, वो 90 दिन में काम पूरा कर रहा था, लेकिन जब मजदूर कितना बढ़ गया, 30 वो और शामिल हुआ, लेकिन वह काम कितना दिन में कंप्लीट होता था? वह काम कितना दिन में कंप्लीट होता था? 72 दिन में। कितना दिन में? 72 दिन में। इसको आप काटिए तो ये कितना हो गया? 90 मजदूर हो गया। ये जो म है मजदूर है, ये इसको अगर हम गुना करते हैं तो 72 मजदूर प्लस 72 गुने 30। अब यहाँ देखिए ये मजदूर है, तो 90 मजदूर ये प्लस में है, तो इसको हम माइनस में ला लेते हैं कैलकुलेशन के अनुसार, और ये कितना हो गया? 72 गुने 30, ये घट गया, कितना हो गया? 18 मजदूर। 72 गुने 30, अगर हम मजदूर का निकाले कितना मजदूर है, तो 72 गुने 30, और इसके नीचे कितना आ जाएगा? 18, 18 चौका 72, 4 तिया 12, मतलब 120 मजदूर कहाँ थे? शुरू में कितना मजदूर थे? 120 मजदूर थे। इस कंसेप्ट को फिर से समझिए एक बार। अगर दिया नहीं रहता है कितना मजदूर है, तो तब हम तो क्या करेंगे, कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन अगर मजदूर पहले हमको पता नहीं था कितना मजदूर था, लेकिन वो 90 दिन में काम पूरा कर लेता है। कुछ मजदूर जो मतलब कुछ मजदूर पहले था, लेकिन 30 मजदूर शामिल हुआ था। मजदूर में कितना शामिल हो गया? 30 शामिल हो गया, तो वह 90 दिन के बजाय 18 दिन पहले समाप्त कर लेता है, कि मतलब 72 दिन में कहाँ शामिल। तो इन तीनों को गुना करके इसको निकाल लेंगे, ये इसका आंसर हो जाए। देखिए 5वां सवाल कहता है 40 कारीगर 20 दिनों में 14,400 रुपया मजदूरी कमाते हैं। यहाँ कंसेप्ट को समझिए फिर से। ये क्वेश्चन आप पहले शायद पढ़े होंगे, जो कि 40 कारीगर 20 दिनों में 14,400 रुपया कमाता है, मतलब 14,400 रुपया कमाता है। रुपया दिया गया, इसका मतलब वो नीचा आएगा, मतलब 40 गुने 20 बटे 14,400। ठीक है, तो 16 कारीगर 30 दिन में कितना रुपया कमाता है? रुपया नहीं पता है तो रुपया हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये जीरो कैंसिल हो गया, दुकान से इसको काटे तो 72 हो गया, 18 चौका 72 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? रुपया इधर तो कुछ नहीं बचा तो रुपया आ जाएगा, और इधर कितना हो गया? 16 गुने 30 गुने 18, ये 16 48, मतलब 480 को 18 से गुना करना है, कितना हो जाएगा? 480 को 18 से गुना करेंगे तो 8640 हो जाएगा। ये इसका कंसेप्ट फिर समझिए। 40 कारीगर 20 दिनों में 14,400 रुपया कमाता है। यहाँ एक चीज समझ लीजिए, ये जो लिखते हैं ना, कभी बराबर लिखते हैं, कभी बट्टा में ले लेते हैं, ये इसका एक ही चीज समझ। अगर कोई काम का रिजल्ट, कोई काम करता है उसका रिजल्ट दिया रहे, कोई काम करता है उसका रिजल्ट दिया, जैसे कि ये 40 कारीगर 20 दिन काम करता है, उसका रिजल्ट दिया गया है, जो 14,400 रुपया कमाता है, 14,400 रुपया क्या करता है? कमाता है। तो वह क्या करेंगे? नीचे हम लिखेंगे, और वही चीज मुझे निकालना भी है। फिर 16 कारीगर 30 दिन में कितना करेंगे, तो वही चीज रुपया ही निकालना है, तो रुपया को नीचे हम लिखेंगे, इसको काट के निकाल देंगे। ये इसका आंसर हो गया। SSC GD का ये काम समय और दूरी के समय अगला वीडियो भी आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको